पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए क्यों। अगर मेरे घर में कोई आके मुझे कहता है कि मेजर साहब ये लो 2 करोड़ रुपए, तो मैं उससे जरूर पूछूंगा क्यों भाई, क्यों दे रहे हो मुझे पैसा। आप लोग कहते हैं नहीं 2 करोड़ रुपए अच्छे हैं, तुम इधर रख के भाग जाओ यहाँ से, हम ये नहीं पूछेंगे क्यों दे रहे हो। अगर कोई भी, अगर आपका पाकिस्तान और टर्की की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ठीक है सर, पाकिस्तान और ईरान की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, ऑलराइट, या पाकिस्तान और मलेशिया की रिलेशनशिप लंबी चलनी है, तो दोनों के मफादात कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। दोनों की सिर्फ थिंकिंग नहीं, थिंकिंग एक चीज है, ठीक है, आप मुसलमान वो मुसलमान, वो मैं बात समझ गया, आपको बड़ा इश्क मोहब्बत प्यार है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन एंड में जो अल्टीमेट ट्रूथ है इन वर्ल्ड अफेयर्स, आपको चाहे मुझे अच्छी लगे ना लगे, चीमा साहब को अच्छी लगे ना लगे, इट इज कैश, इट इज मनी, साफ से। लोगों के घर पैसे से चलते हैं, लोगों के घर मोहब्बत से नहीं चलते हैं। तो पाकिस्तान, अगर टर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो पाकिस्तानियों को भी एक बार थोड़ा सा अपने जहन में झांक के थोड़ा सा देखेंगे, भाई क्यों खड़ा है हमारे साथ, क्यों खड़ा। अगर वो कश्मीर के लिए बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उसका मकसद क्या हो सकता है। या आप बोले कि नहीं सब बहुत साफ दिल के हैं और साफ नीयत के हैं और दुनिया ऐसे ही चलती है और आसमान में फरिश्ते हैं जो सफेद पंख हैं जिनके उड़ते रहते हैं, या तो उस दुनिया में रहे आप। फिर आप बोले अगर मलेशिया सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है मलेशिया सपोर्ट, क्या रीजन हो सकता है मलेशिया का पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, ठीक है, वो देखना पड़ेगा आपको। आप उसको क्या फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे चाइना है, चाइना इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, इसके भी दो सवाल हैं जो पाकिस्तानी अपने आप से पूछें कि जितना चाइना कर रहा है, अगर हमारा हमारा मुल्क इतना बढ़ गया कोई बिजनेस डेस्टिनेशन है कि जहां पे सब सोना चांदी आसमान से बरसना चाहिए, और हमारा मुल्क एक बहुत जबरदस्त बिजनेस डेस्टिनेशन है जहां पे चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, फिर वहां पे अमेरिका क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वहां पे यूरोप इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, वहां पे ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा, साउथ अमेरिका इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा। मतलब बहुत छोटे छोटे अमाउंट, 20-25 मिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहा, जैसे अरबों डॉलर में चाइना कर रहा है, अरबों डॉलर में इतना बड़ा अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है इन्वेस्ट। वहां पे आपके बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर के कैंपसेस क्यों नहीं है, यूट्यूब के बड़े बड़े ऑफिस क्यों नहीं जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रहा। पहली चीज ये बात है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि भाई आप उल्टा उनको क्या दे सकते हैं चाइना को राहदारी के अलावा, क्योंकि खुद डॉन न्यूज में हर रोज पढ़ता हूं, मैं एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स ना पढ़ूं, डॉन न्यूज में रोज पढ़ता हूं, और मैं तो बड़ा फैन हूं अयाज अमीर साहब का। वो अब द नेशन के लिए लिखना शुरू उन्होंने कर दिया, एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे, तो मैं तो हर हफ्ते उनका आर्टिकल का वेट करता था। तो बात ये चीमा साहब की, आप ना अगर पूरे उससे देखें तो आप ये समझना पड़ेगा कि राहदारी के अलावा, मैंने डॉन न्यूज में भी पढ़ा है कि कितनी लेबर कॉलोनी सेटअप हुई है पाकिस्तान में जिसमें चाइनीज लेबर आ रहा है। अगर अगर रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है, अगर चाइना से लेबर आ रहा है, अगर चाइना से इंजीनियर आ रहे हैं, अगर चाइना से टेक्निकल स्टाफ आ रहा है, राइट, तो इन दी एंड चाइना पाकिस्तान को इन रिटर्न, चलिए पाकिस्तान को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कभी आपने ये सोचा है कि चाइना को क्या मिल रहा है इन रिटर्न। ये भी थोड़ा सोचिए उसी तरीके से। आई एम श्योर कुछ होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी जो मुझे नहीं पता, मुझे सब, आई डोंट क्लेम कि मुझे सब पता है, लेकिन मैंने पाकिस्तानी ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, मुझे वहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई के पेपर नहीं मिले मुझे, जो बिकॉज मैं एक कंपनी का सीईओ रह चुका हूँ, ठीक है चीमा साहब, मैंने बिजनेस कर रखा है और मैंने पैसे कमाए भी हैं गंवाए भी हैं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस समझता हूँ, मैं पीएनएल स्टेटमेंट समझता हूँ, पढ़ सकता हूँ पीएनएल, मैं एबिटा समझता हूँ, मैं कैश फ्लो समझता हूँ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, ये सब चीजें मैं समझता हूँ बेसिक बेसिक। और मुझे ऐसा नहीं दिखा कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, अगर चाइना इतना निकालेगा तो उसका कितना है पर प्रोजेक्ट, क्या ब्रेकडाउन है नहीं। अगर आपको हमारा देखना है, फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन 15 बिलियन की बन रही है, आप वेबसाइट पे जाइए, आप, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप जाके देखो, वेबसाइट आपको सारा का सारा मिल जाएगा, जितना अभी तक हुआ है, आगे का नहीं, जितना हुआ है आपको सब क्लियरली मिल जाएगा। किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कितने का मिला, क्यों मिला, उसको कितना फायदा है, हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर हमें ब्याज मिला तो कितने फीसद मिला, कितने फीसद पे हमें ये लोन मिला, अगर जापान ने इन्वेस्ट करा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली, राइट। बाकी आप लोग ब्लेम करते रहते हैं मुझे आसिम बाजवा साहब के नाम पे कि ये कर दिया, मेजर ने ये कर दिया, वो दहशतगर्द है। आपने भी ट्वीट मार दिया था कि इसी ने कराची पे एक्सचेंज पे अटैक करवाया। आप तो जानते हैं आई एम टीवी एंकर, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हमारी तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, बट बेसिकली ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है इंटरनेशनल अफेयर्स में चीमा साहब की। हर एक मुल्क आज की तारीख में, सॉरी चीमा साहब माफी चाहूंगा, बस एक चीज ये बोलनी है, जैसे ना हम जैसे ना कि हम बात करते हैं अमेरिका का, ठीक है ना, कि इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप, राइट,
काफी पाकिस्तानी मुझे बोलते हैं कि हम धोखा खा चुके हैं, आप भी धोखा खाओगे। हमने कोई शादी नहीं करी अमेरिका से कि हम धोखा खाएंगे, हमारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अमेरिका की हम धोखा खाएंगे उससे, हमारा कोई लव अफेयर नहीं चल रहा। हम अमेरिका को पैसे देते हैं और अमेरिका से माल खरीदते हैं, इसमें क्या धोखा दे देगा अमेरिका? पैसा लेकर माल नहीं देगा, ये धोखा दे देगा बस। तो हमारा जो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आप उसके ऊपर ना वर्क समझते हैं, मिठाई के ऊपर वर्क लगती है, आपके यहाँ लगती है पाकिस्तान में वो सिल्वर फॉइल है ना, उसके ऊपर की, हाँ जी जी जी, वही तो वर्क लगा के आप बोलो डीप पार्टनरशिप फिलोसफी, ये सब देखिए एंड में ये सब हम लोग भी बोलते हैं, अमेरिकन भी बोलते हैं, ठीक है, बड़ी डीप है, थॉटफुल है, और ये हमारे एलाय हैं, बिगेस्ट एलाय, ये सब ठीक है। एंड में क्या है? धंधा है, गंदा है पर धंधा है, इट इज बिजनेस। इंडिया हैज गॉट मनी, अमेरिका वांट्स टू सेल इट्स वेपन्स। इंडिया इज अ मार्केट, अमेरिका वांट्स टू सेट अप कंपनीज। कंपनी कौन सेटअप करेगा कि 10 रुपए लगाएगा, उसको 20 रुपए वापस मिलेंगे, तब बंदा कंपनी सेटअप करता है। साफ सीधी बात है, ये सच्चाई है जिसपे, और बाकी उसके ऊपर वर्क जो हम मिठाइयों के ऊपर लगाते हैं, फिर आप बोलते हैं कि जी बड़ा हम कल्चरल, हमारे टाइज हैं और ये सब, जो भी आपको बोलना है वो सब बोल सकते हैं। वी कीप ऑन सेइंग ऑल दिस। मैं मेरे से मैं एक बात बताऊं, जितनी बातें की मैंने कुछ लिखी है उसमें, ये इसमें ऐसे नहीं है कि आप जी पाकिस्तान को किसी ने 4 करोड़ दिया, 20 करोड़ दिया, 2 अरब दिया तो हम खामोश हो गए, जो मर्जी करते रहो। देखिए मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क में हाइब्रिड सेटअप रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर डेमोक्रेसी रही है, डिक्टेटरशिप रही है, जमहूरियत रही है, जमहूरियत में भी हाइब्रिड सेटअप्स रहे हैं, हमें इन चीजों का अंदाजा है। उसके जारी बात है चीजें कॉम्प्रोमाइज होती हैं, और जो ज्यादा दौर में हुआ हमें उस चीज का भी अंदाजा है कि नुकसान हुआ बहुत सारी चीजों को। ये हम खुद भी जब घर बैठ के एनालिसिस करते हैं तो हम ये नहीं तारीफ नहीं करते कि जो ज्यादा दौर में हमें अफगानिस्तान में किया वो बहुत अच्छा था, प्रॉब्लम थे उसमें, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी देखिए। अभी हमने ये पिछले 7-8 सालों में मामला ठीक किए हैं, वरना मामला बहुत खराब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस वक्त की जो हमारी लीडरशिप थी, वो भले सिविल थी भले मिलिट्री थी, उन्होंने ये फैसले कर लिए, उन्होंने कहा भाई हमें जो है इस तरह की अगर हम ये करेंगे तो हमें उससे ये फायदा होगा। किसी ने पर्सनल गेन देखा, किसी ने मुल्क का गेन देखा, तो प्रॉब्लम हमारा रहा है, बड़ा सीरियस रहा है। लेकिन मैं समझता ये हूं कि जितना ओवर सिंप्लीफाई किया जाता है ना, पाकिस्तानी को इतने पैसे दे दो वो इतना काम कर देगा, यहाँ पे ऐसे नहीं बिकती चीजें। यहाँ पे हमें पता है इन चीजों का, अमरीकी हमारे साथ पिछले 40-50 साल से डील कर रहे हैं, हमें पता है कि उनको क्या बेचना है और उनको भी पता है हमें इनसे क्या चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, वो जो हम जो चाहते हैं कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप वो नहीं है हो सकी, क्योंकि हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी रहे। तो ऐसे नहीं है कि आज अमरीकी सदर ने हमें खत लिखा था हमारी मदद करो अफगानिस्तान में, वैसे सदर बनते ही उसने कहा था ओ पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, पैसे दो, ये करो वो करो। बाद में फिर तरले करते रहे, लेटर लिखते रहे, रोज आते हैं GHQ में आगे इमरान खान साहब से, फॉरेन ऑफिस में आके पूछते हैं यार मदद करो, वहां अफगानिस्तान में इतना आसान नहीं है। चीमा साहब GHQ क्यों आते हैं लोग? भाई GHQ मैं बताता हूँ GHQ क्यों आते हैं मेजर साहब। आपको इस चीज का पता है, जो मुझे पता है आपने सवाल क्यों किया है, आपको इस चीज का पता है। हाँ, पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो बड़ा पावरफुल रोल प्ले कर रही है शुरू से, कोई आज की बात थोड़ी है। वॉर एंड टेरर में 9/11 के बाद जो मेजर स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स इस मुल्क का बना और जो बनाया गया वो फौज ने बनाया। एक तो मुशर्रफ थे, और उसके बाद वॉर एंड टेरर लड़ी फौज ने, लड़ी विद द सपोर्ट ऑफ द अदर। बट चीमा साहब एक बात बताइए, तो 9/11 की बात है, जियाउल हक के समय तो 9/11 नहीं था, अयूब खान के समय तो 9/11 नहीं था, याया खान के समय तो 9/11 नहीं था। ये डे 1 से जो मिलिट्री का डिस्कोर्स बन रहा है, ये क्यों बन रहा है? देखिए इसमें मेरे साहब ये कोई एक, इसमें मैं इतने सिंपलीफाई नहीं कर सकता क्यों बना। लेकिन मैं अभी आपने कहा ना GHQ की बात की, तो जाहिर बात है हमारी फौज जो है वो अफगानिस्तान को देख रही है, वो इवन के उनको डोमेस्टिकली कराची भी देखना पड़ा, फाटा देखना पड़ा, बलोचिस्तान देखना पड़ा, क्योंकि वहां पे इंडिया की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी। अफगानिस्तान एक वीक जो हमारा नेबर था, वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, अभी हमने जो बाढ़ लगाई है। सो नेशनल सिक्योरिटी में फौज का बड़ा पावरफुल रोल रहा है, और उसमें हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है, टू बी फ्रैंक इनफ, आई विल बी वोकल इनफ टू से, जो सिविलियन लीडरशिप की जो नेशनल सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया को डील करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है वो फौज की है, वो सिविल लीडरशिप की है ही नहीं है। अब देखें इंडिया को कैसे डील करना है, कैसे स्लो डायलॉग लेके चलना है, ट्रस्ट करना है ट्रस्ट नहीं करना, वो फौज समझती है। और चाहते हुए या ना चाहते हुए फौज ने शुरू से 1947 ऑनवर्ड ही आप चल पड़े ना, जब आजाद हुई, अयूब आ गए, या आगे सारा कुछ आ गया, भाई फौज ने समहाउ इट वाज प्लेइंग अ रोल, जो भी था। मैं समझता हूं कि अगर मैं सिविलियन हूं
तो मैं एक बात बताऊं, मैं टीवी पे भी बैठ के पाकिस्तान में बात करता हूं, मैंने कहा फौज ने पॉलिटिकल अगर रोल प्ले किया है या जो इसमें आई है तो उसमें फौज का कसूर नहीं है। मेरा घर था, मुझे अपनी चीजों को टेक केयर करना चाहिए था। अगर पॉलिटिशियंस अपनी ग्राउंड को कंट्रोल नहीं कर सके तो जाहिर बात है किसी ने तो मुल्क देखना है। वो अगर उनको जिस तरह देखें, इधर हमारे नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो फटाफट जो है वो इंडिया कहते हैं कि ताल्लुकात ठीक हो जाए। भाई इंडिया के साथ ओवरनाइट ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। जिस तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने के लिए आपको वक्त चाहिए। ये इतना सिंपल रिलेशनशिप नहीं है कि मोदी साहब काबुल से दिल्ली जाते हुए लाहौर उतर गए 3 घंटे के लिए तो मामला बहुत अच्छे हो गए। मोदी साहब ने जपी लगा ली नवाज शरीफ साहब को और हाथ में हाथ पकड़ के छाती पे चले गए और वहां से बाहर आ गए और मोदी साहब ने कह दिया वाह, वहां तो कोई हुआ ही नहीं, बात ही नहीं हुई। सो फौज जो है पाकिस्तान में लोगों को बुरा लगता होगा। मैं समझता हूं कि फौज ने हमें इराक, सीरिया, यमन बनने से बचाया है। और फौज कोई हम समझते हैं कि फौज कोई यूरोप और नॉर्थ कोरिया से नहीं आई, हमारे मुल्क की फौज है, हमें ही बचाया उसने, हमें ही सेव किया है। हाँ, अच्छा होता एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता, अच्छा होता कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पहले बन जाता। आपने भी पाकिस्तान की जारी बात है, आपका तो 1951 में बन गया ना। हमें तो प्रॉब्लम शुरू हो गई जब कॉन्स्टिट्यूशन बने ही नहीं, जो है वो सिविल मिलिट्री पॉलिटिशियंस ने अपने बीच में लफड़े डाल दिए। तो ये तो इसमें तो एक नहीं है, बहुत बात कहना चाहता हूँ जी, मतलब एक बात, अगर आपकी इजाजत हो तो एक बात कहना चाहता हूँ। आपने तो पूरी शायरी कर दी यहाँ पे फौज के फेवर में, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं देखिए ना, ये जो चीजें हैं, देखिए पाकिस्तान का इंटरनल मसला है और मैं तो एक ही बात कहूंगा कि देखिए जैसे चीमा साहब ये बात होती है ना, आपने बोला 47-48 से लग गया, क्योंकि अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर रहे थे, राइट, तो किसी ना किसी को तो करना ही था। यही आपने बात बोली ना, पॉलिटिशियंस तो हमारे भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। मैंने बोला इनएफिशिएंसी, भूखमरी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन ऐसा कि पाकिस्तान तस्वुर नहीं कर सकता। आपकी सोच के बाहर है ना। वही पाकिस्तानी कहते हैं ना कि नवाज शरीफ पैसा खा गया, मतलब है कितने पैसे जो खा गया नवाज शरीफ, क्या है उसके पास? कुछ नहीं उसके पास। उसने कभी देखा ही नहीं पैसे कितने होते हैं, ना वो जरदारी ने देखा। तो ये सब चीजें हमारे, क्योंकि बड़ा मुल्क है तो पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में थी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी आपसे 5 गुना ज्यादा है। चलिए ठीक है, आप कहते हैं कि ना इंडिया से खतरा है और हमारी फौज को पता है इंडिया को कैसे हैंडल करना है, राइट, है ना, बिल्कुल। और ब्रुनई जो है, ब्रुनई ने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, और सुल्तान ऑफ ब्रुनई अमंग द रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड। ब्रुनई में क्या दिक्कत हो गई, कुवैत में क्या दिक्कत हो गई? 57 कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से कोई प्योर डेमोक्रेसी मुश्किल से एक आता होगी, एक दो होंगी, वरना नहीं है। बांग्लादेश का 2-3 बार हो चुका है गेम, पाकिस्तान का 4 बार हो चुका है, राइट। टर्की वर्की में कमाल अतातुर्क वगैरह, आफ्टर द ऑटोमन एम्पायर क्या हुआ था, यू आर अवेयर, वेरी वेल अवेयर। कमाल अतातुर्क, क्या कमाल पाशा भी बोलते थे जिनको। और ये सब आप हर जगह देखेंगे तो आपको इक्का दुक्का मुल्क मिलेगा, वरना ये पूरा, मुझे ये थोड़ा सा ना समझने के क्यों हो रहा है बार बार ऐसा। और 1, 2, 3, 4, 5, 10 नहीं, 57 कंट्रीज में लगातार हो रहा है, विथ 1 or 2 एक्सेप्शंस। ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हीरोज कौन है, क्या ऐसा क्यों है कि सद्दाम हुसैन भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है ना, और आपके यहाँ वो लीबिया वाला कौन सा था, वो पागल जिसकी लेडी बॉडीगार्ड थी, क्या नाम था उसका, गद्दाफी, मुअम्मर गद्दाफी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर आपके यहाँ रफसंजानी भी आपके यहाँ पैदा हो रहा है। फिर ये सब जितने भी कलाकार हैं, ये पूरे ना फिल्म स्टार्स हैं सब, ये क्यों ओआईसी में जन्म लेते हैं इतने ज्यादा? और क्यों ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा, आप देखिए सादात को, देखिए आप इजिप्ट की अगर बात कर लो, है ना, तो और आप कितने और को देखिए वहां पे पूरे एरिया में अगर आप देखिए ना, तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन थिंग दैट यू नीड टू रिकॉग्नाइज कि ये बार बार चीजें हो रही हैं। जो कहते हैं आपकी पाकिस्तान में फौज आ गई, तो फौज तो आलम इस्लाम में हर जगह आई है, तो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां पे फौज नहीं आई।